दोस्तों नमस्कार। जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों अगर संदेश आप तक पहुँचा है तो काली माता की कृपा के कारण पहुँचा है दोस्तों, क्योंकि आप माता काली के अत्यंत ही प्रिय भगत हो दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, जिससे हमारे संदेश आप तक सीधे रूप से पहुँचते रहें दोस्तों। तो आज का संदेश शुरू कर रहे हैं दोस्तों। माता काली क्या कह रहे हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तेरी आंखों के सामने अभी प्रकट हुआ है तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है। तेरे चारों ओर अदृश्य हलचल तेज हो चुकी है जो तू सोच भी नहीं सकता। वही अब घटित होने वाला है। अब एक भी शब्द मत छोड़ना, क्योंकि आगे जो सत्य है वो तुझे भीतर तक हिला देगा। मेरे बच्चे बिल्कुल शांतित होकर सुन। आज मैं तेरे लिए एक अत्यंत आवश्यक समाचार लेकर आई हूँ। जी हाँ, शायद तूने ऐसी खबर पहले कभी ना सुनी हो। मैं तुझे बता देना चाहती हूँ कि पिछले कई से कोई तुझे खोज रहा है। चारों दिशाओं के भीतर हर एक क्षेत्र में कोई तेरी तलाश कर रहा है। लेकिन वह कौन है और वह किस उद्देश्य से तुझे ढूंढ रहा है? आखिर इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? तो मेरे बच्चे, यह कारण जानने के बाद तेरे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन एक बार सत्य जान लेगा तो तुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मगर इस संदेश को आरंभ करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिख, ताकि तुझे सफलता और उन्नति दोनों प्राप्त हो सके। जी हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि पूरे तक तेरे पीछे आखिर कौन पड़ा हुआ है, और यदि यह तेरी तलाश कर रहा है तो इन्हें अनदेखा मत कर। एक बार तुझे ग्रहों की गणना से बना यह वीडियो देखना ही पड़ेगा, वह भी एकांत में और अंत तक। यह जो मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक भक्त था जिसका मुसीबत के वक्त सबने साथ छोड़ दिया था। फिर उसने 551 का सहयोग किया भूखे लाचारों के लिए। मैंने उसका हाथ थामा और उसे कामयाबी के शिखर पर पहुंचाया। आज उसका परिवार खुशी से झूम रहा है। माँ दुर्गा की इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ बेटा। तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा, मुझे तुझसे उम्मीद है। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तुम 151, 251, 351 या 1001 का दान कर सकते हो बेटा। तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा, मुझे तुझसे उम्मीद है, ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको। यदि आज तू यह अवसर अपने हाथों से छोड़ देता है तो आने वाले में तुझे खेद करना पड़ सकता है। मतलब स्वयं पर पछताना पड़ सकता है, क्योंकि तू माने या ना माने, मगर यह अनजान जो तुझे ढूंढ रहा है, इनका नाम भी हम तुझे बताएंगे। इनका पूरा कच्चा चिट्ठा तेरे सामने खोल देंगे, और जब इनका नाम बताएंगे तो तू क्रोध से भर जाएगा, तुझे क्रोध आ जाएगा। किंतु आज तुझे अपनी भलाई के लिए इस खबर पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है तुझे ढूंढने वाला शत्रु हो या कोई अपना हो सकता है। इसके पीछे कोई षड्यंत्र हो सकता है। मतलब बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इन्हीं में से एक कारण बड़ा घातक है। यह तेरे ग्रह बता रहे हैं, और पूरे के बाद तेरे ग्रह यह महत्वपूर्ण समाचार लाए हैं, जिन्हें उपहास में ना समझ, अन्यथा यही उपहास तेरे लिए भारी पड़ जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरी जानकारी पर संदेह मत कर, क्योंकि अक्सर हम हवा में या अफवाह में कोई भी जानकारी नहीं देते हैं, अपितु ग्रहों की गणना से देते हैं। तुझे ऐसा प्रतीत होगा कि माँ काली आखिर मुझे कौन ढूंढ सकता है, लेकिन तुझे अभी सत्य का ज्ञान नहीं है। जब पता चलेगा तो तू हमारा कोटि कोटि धन्यवाद कहेगा। यह मैं तुझे दरअसल आश्वासन देती हूँ। जी हाँ, लेकिन फिर से एक बार एक ही वचन कहूँगी कि तेरे लिए दोनों प्रहर में परिश्रम करती हूँ।
तो तेरा एक कर्तव्य बनता है कि तू नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिख दे। मेरी कृपा तेरे अधूरे कार्य बना देगी। तो अब हम तेरे जीवन का अधिक समय व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़ते हैं, अर्थात आज का संदेश आरंभ करते हैं। मेरे बच्चे, अब तू सावधान हो जा। जिस स्थान पर तेरा निवास है वहाँ अब तुझे संभल कर रहने की यह तक बहुत आवश्यकता होगी। हम जानते हैं कि कुछ जातक इस समाचार की अवहेलना करेंगे, क्योंकि तुझे यही लगेगा कि हमारी तलाश कौन कर सकता है और वह हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो देख, यह तेरा कहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो जानकारी ग्रह दे रहे हैं उन्हें अनदेखा तो नहीं किया जा सकता, अन्यथा यह तेरे ऊपर भारी पड़ेगा। तू तो इस बात को भलीभांति जानता है मेरे बच्चे की इस संसार में हमारे जो शत्रु होते हैं वे किसी भी कोने में, किसी भी स्थान में छिपे रहते हैं। संभव है वह अभी तेरे ही साथ हो, तेरे ही अगल बगल या आसपास में रहता हो। मतलब उनका ठिकाना कहाँ है यह हमें अच्छी तरह से ज्ञात नहीं होता, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि आखिर हमारा सबसे बड़ा और घातक शत्रु कौन है। यह तो हमें समय बताता है, और जब समय आता है तो ईश्वर भी बता देते हैं, और जब तक वक्त नहीं आएगा तब तक हम मौन रहेंगे, क्योंकि हम बिना प्रमाण किसी को शत्रु नहीं कह सकते, अन्यथा यह संसार हमें पागल कहेगा। यह तो तू भी अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि यह भी सत्य है कि हमारे जीवन में जितने भी मनुष्य होते हैं हर कोई हमारे लिए बुरा नहीं करता। बहुत से लोग तो ईश्वर का रूप होते हैं, हमारे लिए भगवान की तरह सोचते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल और केवल हमें गिराना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यह उठकर आ रहा है कि जो से तुझे ढूंढ रहा है यह अभी कहाँ है। आखिर यह तुझे कुछ देना चाहता है या तुझसे कुछ लेना चाहता है, तुझे ऊपर उठाना चाहता है या चाल चल रहा है तुझे और नीचे गिराने की, और यह तेरा शत्रु है या फिर कोई मसीहा बनकर आ रहा है तेरी जिंदगी बदलने के लिए। तो यह सबसे बड़ा सवाल बन चुका है, और शायद यह जानने के लिए तू व्याकुल हो चुका होगा। तो हम तुझे यही कहते हैं कि परेशान होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। हम तुझे बारीकी से, विस्तार से सब कुछ इसी स्थान पर बताएंगे। बस हिम्मत हो सुनने की तभी सुनना। जी हाँ, ऐसा हम इस कारण से बोल रहे हैं क्योंकि अब तू भी इतना प्रसन्न हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा कि आनंद से झूमना शुरू कर देगा। यहाँ तक कि तू अपने आप को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आने वाले अगले के भीतर ऐसा अवसर तुझे प्राप्त होगा। समझ ले, तेरे जीवन की कुछ ऐसी वस्तु तुझे मिल जाएगी जिसके बारे में तूने कभी सोचा तक नहीं था, और माँ काली तुझे बहुत बड़ा उपहार देने वाली है। वो उपहार जिसका इंतजार तो तू कर रहा था, लेकिन तेरे हाथ नहीं लग रहा था, मगर अब तेरे हाथ लगने वाला है और तेरी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। लेकिन अब हम बताते हैं कुछ ऐसी पहचान जिस पहचान से तू बेहद दूर है। तो चलिए जानते हैं। देख मेरे बच्चे, आज का शीर्षक ही था कि कोई तुझे ढूंढ रहा है, लेकिन तेरे मन में विचार आ रहे होंगे, भाव आ रहे होंगे। तू सोच रहा होगा कि आखिर कौन है जो मुझे ढूंढ रहा है और आखिर क्यों ढूंढ रहा है। तो देख मेरे बच्चे, तुझे हम बता दें कि इस कलयुग की दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसका इस जीवन में कोई शत्रु ना हो। हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई दुश्मन तो जरूर है, कोई ना कोई विरोधी तो जरूर बना हुआ है। कहीं ना कहीं शत्रु तेरे जीवन में अवश्य बना होगा। मेरे बच्चे, चाहे वह तेरे कामकाज के क्षेत्र में हो, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो, नौकरी व्यापार के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, या फिर मेरे बच्चे जहां तू किसी से 1 रुपया अधिक कमा रहा है और तेरे साथ जो व्यक्ति कार्य करते हैं, अगर तू उनके सामने अधिक कमाने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा, अपने आसपास के लोगों के सामने आगे बढ़ने लगेगा, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे जो तेरे साथ काम करते हैं, जो तेरे साथ रहते हैं,
वही तुझसे ईर्ष्या करने लगेंगे, तुझसे जलने लगेंगे। उसे लगेगा कि यह हमारी बराबरी कर रहा है या फिर यह हमसे आगे बढ़ रहा है। यह हमें नीचे धकेल देगा या बहुत ऊपर उठ जाएगा। तो इसी सोच के साथ हमारे जीवन में शत्रु बनना आरंभ हो जाते हैं। कब हम इनसे ऊपर चले जाएं? इस ईर्ष्या के कारण कई बार इंसान इतना बुरा बन जाता है कि मानो उनके लिए बहुत हद तक बुरे रास्ते अपनाने लगता है। मेरे बच्चे, कुछ लोग तांत्रिक क्रियाएं करने लगते हैं, तो कुछ लोग बेवजह लड़ाई झगड़ा करते हैं, बेवजह किसी को डराते हैं, मारते हैं। अन्य प्रकार की चीजें इंसान की जिंदगी में करना आरंभ कर देते हैं। मेरे बच्चे कहाँ जाए तो कोई मारकर खत्म करना चाहता है, तो कोई मेरे बच्चे इतना भी गिर जाता है कि उनकी दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें वह दिखाई नहीं देता। उनके सहारे कौन है उन्हें दिखाई नहीं देता है, बल्कि उन्हें केवल अपने रास्ते से हटाने का मतलब हो जाता है कि किसी तरह करके हम इसे अपने रास्ते से हटा देंगे। मेरे बच्चे, चाहे उनके लिए उसे जो भी कुकर्म करना पड़े, वो इंसान वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे हर चीज में इंसान के साथ दुश्मन खड़े हैं, शत्रु बने हुए हैं। तू अगर नौकरी कर रहा है, अगर वहाँ तुझे नौकरी में अगर तेरे साथी को पदोन्नति नहीं मिली, अगर तुझे पदोन्नति मिल गई, तेरी पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो गई, तो वहाँ भी कोई ना कोई शत्रु तेरा बन ही जाएगा। अगर तू व्यापार या कारोबार कर रहा है, तू आगे बढ़ रहा है, तेरा अच्छा व्यापार चल रहा है, यह जो मैं बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनना। एक भक्त था जिसका मुसीबत के वक्त सबने साथ छोड़ दिया था। फिर उसने 551 का सहयोग किया भूखे लाचारों के लिए। मैंने उसका हाथ थामा और उसे कामयाबी के शिखर पर पहुंचाया। आज उसका परिवार खुशी से झूम रहा है। माँ दुर्गा की इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ बेटा। तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा, मुझे तुझसे उम्मीद है। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तुम 151, 251, 351 या 1001 का दान कर सकते हो बेटा। तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा, मुझे तुझसे उम्मीद है, ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको। अच्छा कारोबार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे वहाँ भी तेरे साथ व्यापार करने वाले आमने सामने वाले व्यक्ति जलने लगेंगे। मेरे बच्चे कहाँ जाए तो इस दुनिया में हर इंसान के जीवन में दुश्मन और शत्रु बना हुआ है। और अब जो अगले के भीतर जो घटनाएं हो रही हैं, जो तुझे कोई ढूंढ रहा है, तो मेरे बच्चे यह शत्रु का बहुत बड़ा छल हो सकता है। मेरे बच्चे देख, कुछ व्यक्ति हमारे जीवन में मित्र बनकर भी हमें खोजते हैं कि वह आदमी कहाँ गया है, उससे हमको मिलना है, यह काम है वह काम है। तो आने वाले के भीतर मेरे बच्चे जिंदगी में बिना किसी को जाने बगैर किसी के साथ मिलना तेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या की संभावना बन सकता है। इस बार मेरे बच्चे तुझे बिना जाने समझे मिलना तेरे लिए कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें खड़ी कर सकता है। तो इस वक्त अगर मिलने के लिए तुझे कोई बुला रहा है या फिर तेरे पास कोई आया हुआ है, तो मेरे बच्चे पहले जान ले, समझ ले कि कौन है, क्या चाहता है। तभी मेरे बच्चे इस वक्त तेरा मिलना सबसे बेहतर है। नहीं तो मेरे बच्चे तेरे जीवन में कुछ समस्या नजर भी आ सकती है। तो खासकर आने वाले अगले इनके भीतर मेरे बच्चे तुझे अपने शत्रुओं से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं ना कि कभी कभी मित्र का वेश बदलकर दुश्मन भी हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो वह चीज तुझे समझाना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे अगले के भीतर तुझे यही चीज तो परखनी है कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है। क्योंकि मेरे बच्चे कभी कभी हमारी आंखों में धूल इस प्रकार झोंक दी जाती है कि हमारे जीवन में लगता है कि जो हमारा दुश्मन था वह मित्र बन गया।
तो मेरे बच्चे कहीं ना कहीं तुझे जिंदगी में यह गलतफहमियों को दूर करना बहुत ही जरूरी रहेगा। नहीं तो आजकल की इस कलयुगी दुनिया में मेरे बच्चे कब कौन दुश्मन तेरा बन जाएगा, कब कौन तेरे ऊपर हमला कर देगा, यह चीज तुझे बिल्कुल भी समझ ही नहीं आएगी। इसीलिए तुझे आने वाले अपने जीवन काल में इन बातों का विशेष ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता होगी। देख मेरे बच्चे, जब इंसान आगे बढ़ता है तो भी उनके लिए लोग कुछ ना कुछ बातें जरूर करते हैं, और जब वह आगे नहीं बढ़ पाता है, पीछे रह जाता है, तब भी लोग उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो इस समाज को प्रसन्न करने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। लेकिन मेरे बच्चे, यह समाज ऐसा है कि तू अगर खुश है तो उनमें भी वह सोचेगा कि आखिर यह खुश क्यों है, क्या वजह है मेरे बच्चे कहाँ जाए। तो हर तरफ से इंसान के मन में हमारे लिए कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इसीलिए समाज के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कर, बल्कि तू एकदम से अपने जीवन के रास्ते पर चलता रहे, जहाँ कि तुझे हर तरह की खुशियाँ मिले। लोगों के चक्कर में रहेगा तो जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए अपने जीवन में एक बनाए गए रास्ते पर चलता रहे, जहाँ कि तुझे हर तरह की खुशियाँ मिले। यह कलयुगी दुनिया है मेरे बच्चे, यहाँ कभी किसी पर भरोसा मत रख कि वह मेरा साथ देगा। यहाँ तो लोग वचन देकर भी भूल जाते हैं, वादा तोड़ देते हैं। इसीलिए उम्मीद किसी पर मत रख, आशा किसी पर मत रख। बस जीवन में उम्मीद रखनी है तो ईश्वर पर रख, विश्वास और भरोसा रखना है तो ईश्वर पर रख, स्वयं पर रख, ताकि तेरा विश्वास एक दिन कामयाब हो सके। तो बस यह बातें तुझे इस समय समझना है, और यहाँ के जीवन में लोगों की मीठी मीठी बातों में, लोगों के इस प्यार भरे चेहरे पर कभी मोहित मत होना। नहीं तो मेरे बच्चे, जिंदगी में जब आघात लगेगा, जब पीड़ा मिलेगी, तब तुझे एहसास होगा कि तूने जीवन में कितना बड़ा धोखा खाया। बस यही चीज तुझे ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता होगी। इस वक्त कुछ दुश्मन तुझसे मीठी मीठी बातें करेंगे, प्रेम मोहब्बत की बातें करेंगे, सलाह समझौता की बातें करेंगे। मेरे बच्चे, कहाँ जाए तो इस वक्त दुश्मन खुद चलकर तेरे जीवन में आएंगे सलाह समझौता करने के लिए। मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं तुझे इस वक्त समझना भी है कि कहीं उनके पीछे कोई चाल तो नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई शत्रु या फिर जब कोई लोग हमारे जीवन में खुद ही जब आते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ षड्यंत्र तो किया है, कुछ साजिश तो की है, और वही चीज तुझे समझना है। तभी जिंदगी के किसी पहलू पर तुझे कदम आगे बढ़ाना है। यह नहीं कि जैसे ही कोई मीठी बात बोले तू तुरंत उनके जीवन में मोहित हो गया, तो यह चीज तेरे लिए जीवन में आगे चलकर बहुत ही बड़ी समस्या, परेशानी और तुझे कुछ चीजों को लेकर के आगे चलकर दिक्कतें भी दे सकती है। तो आने वाले अगले इनके भीतर तेरे जीवन में यह बातों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। मेरे बच्चे, बताना चाहूंगी कि तू जिस भी क्षेत्र में काम धंधे कर रहा है, तो वहाँ पर लोगों पर तुझे अत्यधिक विश्वास नहीं करना है। यानी कि मेरे बच्चे, आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, और विश्वास के भरोसे कोई काम को छोड़ना तेरे लिए सबसे बड़ी गलती या भूल हो सकती है। कोई भी जन्म से शत्रु नहीं होता, परिस्थितियां ही उसे विरोध की दिशा में मोड़ देती हैं। और जब समय पूरा होता है तो वही परिस्थितियां उसे पश्चाताप की ओर भी मोड़ देती है। तुमने सुना होगा कि लोग झगड़ों, संपत्ति, संबंधों, अहंकार या असंतुलित भावनाओं के कारण उलझ जाते हैं। पर मेरे बच्चे, इन सब का मूल एक ही है, संवाद की कमी और अहम की अधिकता। और जब यह संतुलन बिगड़ता है तो जीवन हमें रुक कर देखने के लिए विवश करता है। यदि तुझे लगे कि कोई प्रसंग तुझे असहज कर रहा है, तो तुरंत यह स्मरण करना कि असहजता भी शिक्षिका होती है। वह बताती है कि यहाँ कुछ समझने योग्य है, कुछ छोड़ने योग्य है।
मैं यह नहीं कह रही कि तू निडर होकर हर परिस्थिति में कूद पड़े। मैं यह कह रही हूँ कि तू भीतर से शांत रहकर स्पष्ट मन से सत्य के साथ खड़ा रहे, क्योंकि जो सत्य के साथ खड़ा होता है उसे अंततः किसी से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। तेरे जीवन में जो भी संवाद, बुलावा या स्थिति आती प्रतीत हो, उसे तू कर्म शुद्धि की प्रक्रिया के रूप में देखना कि भय की कथा के रूप में, क्योंकि भय मन को संकुचित करता है और समझ उसे विस्तृत करती है। यह जो मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक भक्त था जिसका मुसीबत के वक्त सबने साथ छोड़ दिया था। फिर उसने 551 का सहयोग किया भूखे लाचारों के लिए। मैंने उसका हाथ थामा और उसे कामयाबी के शिखर पर पहुंचाया। आज उसका परिवार खुशी से झूम रहा है। माँ दुर्गा की इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ बेटा। तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा। मुझे तुझसे उम्मीद है। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तुम 151, 251, 351 या 1001 का दान कर सकते हो बेटा। तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा। मुझे तुझसे उम्मीद है, ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको। और हाँ मेरे बच्चे, जब मैं मिष्ठान की बात करती हूँ तो उसका अर्थ यह भी है कि तू अपने भीतर की कठोरता को घोल दे, क्षमा को स्थान दे और यह समझ ले कि जब एक अध्याय समाप्त होता है तो उसे कड़वाहट से नहीं, कृतज्ञता से विदा करना चाहिए। आने वाले क्षणों में तू स्वयं को पहले से अधिक स्थिर, अधिक स्पष्ट और अधिक सजग पाएगा और यही सजगता तेरा वास्तविक कवच है। इसीलिए मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति को अंतिम सत्य मत मान, उसे प्रक्रिया मान, क्योंकि प्रक्रिया चल रही है। अब मैं तेरी माँ काली उस प्रक्रिया में विनाश के लिए नहीं, रूपांतरण के लिए उपस्थित हूँ। तेरे भीतर भी और तेरे चारों ओर भी। मेरे बच्चे, संसार की चाल बहुत सूक्ष्म होती है और जो इसे केवल आंखों से पढ़ता है वह बार बार ठगा जाता है। कुछ लोग जब थोड़े से लाभ का स्वाद चख लेते हैं तो विवेक को गिरवी रख देते हैं और उसी क्षण गलत मार्ग उनके लिए सरल प्रतीत होने लगता है। वे सोचते हैं कि थोड़े अधिक धन, थोड़ी तात्कालिक सुविधा या थोड़े से स्वार्थ के लिए यदि किसी का विश्वास तोड़ा जाए तो क्या बिगड़ जाएगा। पर मेरे बच्चे, वही छोटा सा विचलन आगे चलकर बड़े अंधकार का द्वार बनता है। कोई छल करता है, कोई वचन भंग करता है, कोई संबंधों को साधन बना लेता है और कोई अपने लाभ के लिए दूसरों की श्रम, शक्ति और भावनाओं का उपयोग करता है। पर वे यह भूल जाते हैं कि कर्म का लेखा किसी कागज पर नहीं, चेतना पर लिखा जाता है। तूने भी अपने जीवन में यह देखा है कि कैसे मासूम चेहरे कई बार मुखौटा होते हैं और मीठी बातों के पीछे कठोर इरादे छिपे रहते हैं। और यह भी सत्य है कि तेरी सरलता और विश्वासशीलता के कारण तू कई बार आहत हुआ। पर मैं तुझे यह नहीं कहती कि तू कठोर बन जा। मैं यह कहती हूँ कि तू सजग बन, क्योंकि सजगता प्रेम को बचाती है और भोलेपन को ठगने से रोकती है। अब समय है कि तू लोगों की बातों को उनके कर्मों के तराजू पर तोले, केवल शब्दों के नहीं, क्योंकि शब्द तो बहते जल जैसे होते हैं पर कर्म चट्टान पर उकेरे जाते हैं। मेरे बच्चे, जब मैं तुझे सावधान रहने को कहती हूँ तो उसका अर्थ भय नहीं, संतुलन है। ना अति विश्वास, ना अति संदेह, केवल विवेक। तेरे भीतर जो क्रोध कभी कभी उभर आता है उसे दबाने का नहीं, दिशा देने का अभ्यास कर, क्योंकि क्रोध ऊर्जा है और ऊर्जा यदि दिशा पाए तो रक्षा बनती है, दिशा ना पाए तो विनाश। यह भी सत्य है कि जीवन के कुछ चरणों में मन भारी हो जाता है, विचार तीखे हो जाते हैं और प्रतिक्रिया देने का मन करता है। पर ऐसे समय में एक क्षण रुकना ही सबसे बड़ा बल होता है, क्योंकि जो अपने आवेग पर अधिकार रखता है वही परिस्थितियों पर अधिकार पाता है। यदि कोई तुझे उकसाए, बहकाए या त्वरित निर्णय के लिए धकेले
तो स्मरण रखना कि शीघ्रता अक्सर पछतावे की जन्मी होती है और धैर्य बुद्धि का द्वार। यह जीवन तेरा है, इसके निर्णय भी तेरे हैं, इसलिए किसी और के शोर को अपने अंतरात्मा की आवाज पर हावी मत होने देना, क्योंकि जो निर्णय भीतर की स्पष्टता से जन्म लेता है वही आगे चलकर शांति देता है। मार्ग चुनते समय केवल लक्ष्य मत देख, उस मार्ग की प्रकृति भी देख। क्या वहाँ सम्मान है? क्या वहाँ सत्य है? क्या वहाँ तेरा मन शांत रह पाएगा? यदि नहीं तो चाहे लाभ कितना ही चमकदार क्यों ना हो, वह मार्ग तेरा नहीं। मैं तुझे यह भी स्मरण कराना चाहती हूँ कि हर उलझन समस्या नहीं होती। कई बार वह चेतावनी होती है और हर चेतावनी भय नहीं होती। कई बार वह संरक्षण होती है। इसलिए बिना जाने समझे किसी दिशा में कदम मत बढ़ा, और यदि मन में संदेह उठे तो उसे अनदेखा मत कर, क्योंकि संदेह का स्वर अक्सर विवेक की धीमी पुकार होता है। मेरे बच्चे, तू जितना अधिक अपने भीतर स्थिर रहेगा उतना ही बाहर का शोर तुझ पर कम प्रभाव डालेगा, और यही स्थिरता तुझे उन परिस्थितियों से सुरक्षित रखेगी जो दूसरों को उलझा देती है। स्मरण रख, शक्ति का अर्थ आक्रमण नहीं, संतुलन है, और संतुलन का अर्थ निष्क्रियता नहीं, सजग क्रिया है। इसलिए अब अपने कदम सोच समझ कर रख, अपनी संगति बुद्धिमानी से चुन, और किसी भी लाभ के लिए अपने मूल्यों से समझौता मत कर, क्योंकि मूल्य टूटते हैं तो जीवन बिखरता है। और अंत में मेरे बच्चे, यह जान ले कि मैं तुझे भय दिखाने नहीं, प्रकाश थमाने आई हूँ। वह प्रकाश जो सही गलत का भेद सिखाता है, वह प्रकाश जो तुझे भीतर से दृढ़ करता है, और जब तू उस प्रकाश के साथ चलेगा तो कोई बहकावा, कोई छल, कोई तात्कालिक आकर्षण तुझे तेरे पथ से डिगा नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे बिना रुके आगे की ओर बढ़ना है। पीछे मुड़कर उन छायाओं को नहीं देखना जिन्होंने तुझे थकाया, क्योंकि इस समय मैं स्वयं तेरे ऊपर पूर्ण रूप से मेहरबान हूँ। और जब मेरी दृष्टि किसी के मस्तक पर ठहर जाती है तो बड़े से बड़ा संकट भी मार्ग बदल लेता है। आने वाले क्षणों में जो भय तेरे मन में पल रहा था वह स्वयं शांत हो जाएगा, और जो बाधाएं पर्वत जैसी लगती थी वे मार्ग बनकर खुल जाएंगी। तू यह स्मरण रख कि ईमानदारी से किया गया प्रत्येक कर्म अपना फल लेकर आता है, भले ही समय लगे। और अब वह समय निकट है जब तेरे श्रम की भूमि पर अंकुर फूटेंगे, और तू देखेगा कि कैसे बंद द्वार एक एक कर खुलते चले जाते हैं। कठिनाइयाँ जीवन का सत्य है, पर उनसे घबराना तुझे छोटा नहीं, उन्हें समझकर पार करना तुझे बड़ा बनाता है। और मैं तुझे यह स्मरण कराती हूँ कि तू कभी कमजोर नहीं था। परिस्थितियाँ कठिन थी और तेरी वही आंतरिक दृढ़ता आज तेरे लिए प्रसन्नता के संकेत लेकर आई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का संदेश आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्दी उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।